multiplication n. So strings are also known as sequential or ordered data types. Okay, this is in a sequence, right? So follow the concept of indexing. Now what is indexing? बताता हूँ, ठीक है। इंडेक्सिंग क्या होती है? इंडेक्स होता है जैसे हमारे पास लेट्स सपोज ये देखो, indexing of two type, forward and backward indexing. Forward indexing means 0 to n minus 1. N is the length of the string and backward is -1 to -n as mentioned below. Now see, forward indexing क्या है? चैंपियन है, चैंपियन का C किस इंडेक्स पे है? 0. ओके, H किस पे है? 1. सी जब भी हम स्टार्ट करेंगे ना, एरेज की तरह है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0, ये आपने याद रखना। वैसे इसमें कितने करेक्टर हैं? 8 है, 2 to 4 to 6 to 8, ठीक है। तो कितने हो गए? एक कम हो गए, 0 to n minus 1, राइट। दिस इज नोन एज फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, राइट। मेरी फॉरवर्ड इंडेक्सिंग क्या है? 0 to जीरो से स्टार्ट हो गए, जैसे लेट्स सपोज आई प्रिंट दिस साहिल, ठीक है। अब इसकी इंडेक्सिंग कैसे होगी? यहाँ पे बीच में एक स्पेस भी है, ठीक है। अगर मैं इसकी इंडेक्सिंग करूं तो मैं कैसे करूंगा? यहाँ पे मेरा S0 पे आ गया, A1 पे 2 3 4, स्पेस का 5, B का फिर से 6, H का 7, A का 8, डबल L का 9 10 11, ओके। टोटल 11 कैरेक्टर्स हो गए starting from 0, right? 2 to 4 5 6 7 8 9 10 11 12, वैसे 12 बनते हैं। तो क्या होगा मेरा पॉजिटिव इंडेक्सिंग 0 to n minus 1। अब यहाँ पे देखो, जब नेगेटिव इंडेक्सिंग करते हैं तो उसमें हम 0 कंसिडर नहीं करते, उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा -8 से शुरू हुआ, ओके। C is my -8, this is known as backward indexing, -8 -7 -6 5 4 -1, right? तो ये एक एग्जांपल है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंडेक्सिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? ओके, गॉट इट। अब आगे चलते हैं हम इंडेक्सिंग के बाद। अब आगे वो कहता है नाउ स्ट्रिंग स्लाइसिंग, ठीक है। स्लाइस क्या होता है? अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग इज नोन एज स्लाइसिंग। सपोज ये मेरा वर्ड चैंपियन है, चैंपियन इज माय स्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम 0, ओके। अगर मैं x0 लिखूं, so it means print first character at the index 0. So 0 is what? C, C होगा, ठीक है। 5 का मतलब क्या है? 0 1 2 3 4 5, I, एक मिनट में ये लिखी हुई, जीरो। सी इसका अगर मुझे इंडेक्सिंग करना है तो लेट्स सपोज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0, ओके। 1, ये मेरा क्या है? 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, राइट? 7 है, 0 1 2 3 4 5 6 7। x0 means C, 5 means P, right? So -2 means this is what? O, -1 -2, right? अब इसमें क्या है? प्रिंट लेंथ x -1, उसने कहा प्रिंट लास्ट कैरेक्टर, दैट मींस n,
x माइनस वन भी मेरा क्या है, लास्ट करेक्टर, इट्स आउटपुट इज n। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्सिंग का बस ध्यान रखना है। तो ये इसका रिजल्ट है, गॉट इट? यस सही, समझ आया? यस सर, यस। राइट, एक मिनट इरेजर लेते हैं ना। अब चलिए एक असाइनमेंट हम देखते हैं। जस्ट वेट। दिख रहा है? दिख नहीं रहा होगा, हाँ? यस सर। नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, हम पहले इसके बेसिक समझ ले थोड़े से, ठीक है स्टूडेंट्स के। ओके, अब नाउ कम टू दिस स्ट्रिंग स्लाइसिंग। ओके, इसमें उसने क्या बोला है कि x is, this is my lower limit, upper limit, and sv is stuck value, just like for loop, right? ये चीजें इसमें lower limit, upper limit and stuck value. Now print 0 to 4. Okay, print first 4 character index from 0 to 3. This means, अब इसका मतलब क्या होगा कि ये मेरी लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट मेरी कितनी है 4, सो इट विल प्रिंट 0 1 2 3। ओके, तो आंसर क्या आएगा, CHAM, राइट? यही है, 0 पे मेरे पास C है, तो माय आंसर इज CHAM, right? Because I have to print 4 characters. सेकंड में मेरा जो लोअर लिमिट है वो x5 और लेंथ ऑफ x, राइट? तो क्या कहता है ये, प्रिंट इंडेक्स नंबर फ्रॉम 5 to 7। ओके, 5 नंबर पे मेरा कौन सा, 0 1 2 3 4 5। 5 पे क्या है मेरे पास, ION, आयन। ओके, क्योंकि लोअर लिमिट से शुरू होगा ना, लोअर लिमिट तो मेरे पास क्या है 50 है, एंड लेंथ ऑफ x क्या है, उसके बाद जो करेक्टर्स है, टोटल लेंथ 7 ही है, तो एक तरह से क्या हुआ 5 7। 5 7 में क्या है मेरे पास, 0 1 2 3 4 5, I is 5, this is 6, this is 7, right? So it will print this ION. Okay, now see this, print from index 4 to the last character. ये जो सिंगल कॉलन लगाए हैं लोअर लिमिट में, इसने डिफाइन क्या किया है कि प्रिंट करो इंडेक्स 4 टू द लास्ट। अब फोर्थ मेरे पास इंडेक्स फोर्थ क्या है साहिल, P, तो क्या आएगा PION, राइट? गॉट इट? नाउ प्रिंट फर्स्ट 5 करेक्टर 0 to 4। अगर ये इसके पहले लगा हुआ है, ये इसके आफ्टर लगा ना सिंगल कॉलम, ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर ये प्री है तो इस दिस मींस कि प्रिंट फर्स्ट 5 करेक्टर, फर्स्ट 5 करेक्टर CHAMP, चैम, राइट? CHAMP, राइट? इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं, एक एक नंबर में, दो दो नंबर में, स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होती है। ओके, अब x में सिर्फ सिंगल कॉलम लिख दिया तो पूरी हम चैंपियन का चैंपियन प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, प्रिंट द कंप्लीट स्ट्रिंग। सो ये सिंगल कॉलम 2 बार है, प्रिंट एवरी ऑल्टरनेट करेक्टर, दैट मींस, ओके, ठीक है, इसका मतलब क्या है वैसे, यस सही, डबल टू, राइट? प्रिंट एवरी ऑल्टरनेट करेक्टर्स प्रिंट हो जाएंगे, एंड
सी -1 मींस प्रिंट द स्ट्रिंग इन रिवर्स ऑर्डर। जो तेरी जो हमारी स्ट्रिंग है चैंपियन, इसे रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर देगा, NOIPMAHM सॉरी, राइट। तो ये चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए, राइट। समझ आया? यस सर, Yes, sir. लिखा हुआ सब कुछ ये मैं अब रब कर देता हूँ, ठीक है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसके आगे इसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस। बस आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा प्रोग्रेसिव है कि मींस बैकवर्ड जा रही है स्ट्रिंग, ठीक है। 0 से शुरू है तो पॉजिटिव साइड है, और उधर से है तो माइनस आएगा, ठीक है। और ये जो सी है इसकी दो वैल्यू है, एक तो 0 इसका इंडेक्स है, दूसरा इंडेक्स क्या है 2 to 4 to 6 to 8। एक तो 0 है, सी की दो वैल्यूज हैं, इंडेक्स वैल्यू है। One value is 0 and another value is -8। ठीक है, ऐसे ही n की भी दो वैल्यू हैं इंडेक्स वैल्यू में। एक वैल्यू है इसकी -1 और दूसरी क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, पॉजिटिव केस में इट्स +7 और नेगेटिव केस में इट्स -1। ठीक है, एल्स वैल्यू यू कैन कैलकुलेट। ठीक है, वो बढ़ाता जाए यहाँ पे, रिवर्स ऑर्डर में इंक्रीज करता जाए, और ये चीजों का समझ होना चाहिए। ठीक है, ये सिंगल कॉलम्स देख ले ध्यान से, राइट। ये चीज भी क्लियर होनी चाहिए, लोअर लिमिट कौन सी है और स्टेप डिवीजन क्या है मेरे पास। ओके, अगर 2 का स्टेप दिया हुआ है तो दैट मींस ऑल्टरनेट वैल्यूज पे मतलब प्रिंट करेगा, राइट। जैसे यहाँ पे प्रिंट करेगा ऑल्टरनेट HM I और N, राइट। और -1 का मतलब क्या है, रिवर्स चलेगी स्ट्रिंग, क्योंकि -1 है ना, इसकी वैल्यू ये देखो, राइट। गॉट इट? चलो, होप समझ आ ही गया होगा, ये तो कुछ खास है। ठीक है, चल नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अच्छा, अब ये थोड़ा उसने एग्जांपल दिया ऑपरेटर्स, स्ट्रिंग कंकैटिनेशन। जैसे हम लोग वहां पे भी एक मैंने चैटबॉट मॉड्यूल बनाया था, अगर तुझे याद हो, उसमें मैं प्लस ये ऐड करता था ना नेम के आगे,